आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 100। चौधरी जीता जाट को ज्ञान हुआ। गांव खेखड़ा, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश में लगभग 275 वर्ष पूर्व एक जीता राम जाट था। 900 बीघा जमीन थी। गांव का नंबरदार था। सबसे धनी तथा पंचायती आदमी था। सत्य का पक्ष लेता था, झूठ को महत्व नहीं देता था। उसी गांव खेखड़ा में एक संत घीसादास जी उस समय में सत्संग किया करते थे। वे चमार जाति से थे। उस समय छुआछूत चरम पर थी। संत घीसादास जी को परमेश्वर कबीर जी लगभग 7-8 वर्ष की आयु में जंगल में मिले थे। उनको यथार्थ ज्ञान तथा दीक्षा देकर अंतर्ध्यान हो गए थे। बड़े होकर संत श्री घीसादास जी सत्संग करने लगे। आसपास के व्यक्ति सत्संग सुनकर दीक्षा लेकर संकट मुक्त होने लगे। दिन में अपने निर्वाह के लिए कार्य करते तथा रात्रि में सत्संग सुनते थे। महीने में 2 दिन सत्संग करते थे। रात्रि के सत्संग में स्त्रियां पुरुष दोनों जाते थे। गांव में चर्चा चलने लगी कि रात्रि में स्त्रियों का जाना उचित नहीं है। कुछ भी अप्रिय घटना हो सकती है, इसलिए सत्संग को बंद करा दिया जाए। गांव खेखड़ा की पंचायत हुई। पंचायत में सत्संग बंद कराने का निर्णय लिया गया और यह संदेश स्वयं पंचायत का प्रमुख चौधरी जीताराम जी को कहा गया। चौधरी जीताराम जी संत घीसाराम जी के घर गए। उस दिन सत्संग चल रहा था। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 101। गांव की पंचायत के फैसले की चर्चा पूरे गांव में हो चुकी थी। जब चौधरी जीताराम जी पहुंचे तो सत्संग श्रोताओं को लगा कि चौधरी साहब जाट दिमाग के हैं, संत जी से झगड़ा करेंगे। जीताराम जी घर से लाठी लेकर चले थे, जो रास्ते में एक वृक्ष के साथ खड़ी करके आगे चले। विचार आया कि भक्त कोई झगड़ा थोड़े ही करते हैं। अच्छी सभा में लाठी लेकर जाना पंचायती को शोभा नहीं देता। सत्संग चल रहा था। चौधरी साहब ने विचार किया कि कुछ इसकी बात सुनता हूँ, फिर कह सुन लूंगा। सत्संग में वही ज्ञान बताया गया जो आप जी हरलाल जी के प्रकरण में पढ़ाए हैं। चौधरी साहब तो भावुक हो गए। आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। उठकर संत घीसा जी के चरणों में सिर रख दिया और कहा कि हे गुरुदेव, मुझ अपराधी को मार चाहे छोड़, गलती बहुत बड़ी कर दी है। मैं तुच्छ जीव सत्संग बंद करने का आदेश लेकर आया हूँ। क्षमा करो प्रभु। आप दिल खोलकर सत्संग करो, कोई नहीं रोकेगा। संत घीसा जी ने कहा कि चौधरी साहब, जो काम करने आए थे वह कीजिए। जीता जाट फिर रोने लगा और बोला, क्षमा करो, मुझे दीक्षा दो। चौधरी जीताराम जाट जी भक्त बन गए। स्वयं भी रात्रि में सत्संग सुनने लगा। गांव खेखड़ा के घर घर में चौधरी साहब जीताराम जी की संत घीसाराम जी की शरण में जाने की निंदा होने लगी। कहने लगे, संत घीसाराम सेवड़ा है, जादू जंत्र जानता है, गांव के चौधरी पर तांत्रिक क्रिया करके अपने वश कर लिया है, सम्मोहन जंत्र मंत्र जानता है। चौधरी जीताराम जी के घर वाले, लड़के तथा भाई, चाचा ताऊ सब जीताराम जाट तथा घीसाराम संत के विरोधी हो गए। गांव वाले चौधरी जीताराम से कहने लगे कि चौधरी साहब, बुढ़ापे यानी वृद्धावस्था में आप भी बिगड़ गए। चौधरी जीताराम जी को आध्यात्मिक धाम मार गया था, यानी ज्ञान का प्रबल प्रभाव हो गया था। वह कहते थे कि हे गांव वालों, मेरे तो भाग्य जाग गए जो मैं भक्त बन गया और आपकी नजर में बिगड़ गया। भगवान करे मेरे की ढब यानी तरह तुम सारे बिगड़ जाओ। बिना बिगड़े काम नहीं चलेगा। कुछ दिनों के पश्चात गांव की पंचायत हुई और संत घीसादास जी तथा भक्त जीताराम जी को गांव छोड़ने का फरमान सुना दिया। दोनों गुरु शिष्य तुरंत गांव छोड़कर दूर स्थान पर एक गांव में सत्संग करके जनता को समझाने लगे। बहुत से व्यक्ति अनुयायी हो गए।
संतों के चले जाने के पश्चात गांव खेकड़ा में अकाल मृत्यु होने लगी। पंचायतियों के घरों में परमात्मा का प्रकोप प्रारंभ हो गया। किसी के चारे में आग लगे, किसी के पशु मरने लगे, किसी के परिवार में प्रेत बोलने लगे, किसी की बेटी विधवा हो गई, किसी को अधरंग की शिकायत। गांव में पशुओं में रोग फैल गया। गांव के कुछ व्यक्ति किसी बूझा पूछा करने वाले के पास गांव में हो रहे उपद्रव का कारण जानने के लिए गए। बूझा पूछा वाले ने बताया कि आपके गांव में 2 संत भक्त रहते थे, वे गांव से चले गए हैं। वे वापिस आएंगे तो गांव बसेगा, अन्यथा उजड़ जाएगा। उन व्यक्तियों ने गांव में आकर पंचायत करके सब बात बताई। गांव के गणमान्य व्यक्ति संत भक्त को वापस लाने के लिए उस गांव में गए। भक्त जीता दास ने गुरुजी घीसा दास जी से कहा कि लगता है गुरुदेव, यहाँ से भी निकलवाने गांव वाले आ गए हैं, देखो वे आ रहे हैं। संत घीसा दास जी बोले, रख लो चद्दर कंधे पर, चलते बनेंगे। इतने में गांव के चौधरी निकट आ गए और अपने अपने सिर के साफे यानी खंड के संत घीसा व भक्त जीता जी के चरणों में रख दिए। सब लोग बोले, महाराज जी गलती क्षमा करो। आपके आने के पश्चात गांव उजड़ने लग रहा है, बचाया जाए तो बचा लो, नहीं तो हम भी यहीं आपके पास ही रहेंगे। उस गांव के व्यक्ति भी इकट्ठे हो गए। सर्व घटना का पता चला। वर्तमान गांव वाले कहने लगे कि चौधरियों, तुम बसोगे तो हम उजड़ेंगे। जब से ये 2 देवता गांव में आए हैं, गांव में किसी की तू मैं भी नहीं हुई। 2 बार बारिश हो चुकी है, देखो फसल लहला रही है। खेखड़ा वालों ने विशेष विनय की तो दोनों महापुरुषों ने लौटने की हाँ कर दी और वर्तमान गांव वालों से कहा कि हम समय समय पर आते रहेंगे। प्रत्येक पूर्णमासी को आप खेखड़ा आया कीजिए, परमात्मा कबीर जी सब ठीक रखेंगे। दोनों महापुरुषों के आते ही पूरे गांव में पूर्ण शांति हो गई। पशुधन स्वस्थ हो गया। अगले दिन भारी बारिश हो गई। किसान लोग फूले नहीं समा रहे थे। 36 बिरादरी खुश थी। सब उपद्रव बंद हो गए। आज तक उस गांव में संत घीसा दास जी तथा भक्त जीता दास जी के नाम के मेले लगते हैं। संत गरीब दास जी ने कहा है कि जिस मंडल साधु नहीं, नदी नहीं गुंजार, तज हंसा वह देशड़ा, जम की मोटी मार। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 102। शब्दार्थ। जिस क्षेत्र में महात्मा गुरुजन नहीं होते और नदी आसपास न बह रही हो, हे भक्त उस देश को त्याग दे। वहां काल की भयंकर प्रताड़ना है। इसलिए हे पाठक जनों, जब भी जिस आयु में सतगुरु मिल जाए, भक्ति प्रारंभ कर देना। संत गरीब दास जी ने कहा है कि चली गई सो जान दे, ले रहती कूराक, उतरी लाव चढ़ाइयो, करो अपूठी चाक। भावार्थ। हे मानव, जो आयु बिना सद्गुरु मिले बीत चुकी हो, वह तो व्यर्थ गई। उसकी चिंता छोड़कर सच्ची लगन से शेष बची आयु में भक्ति करके कल्याण करवा ले। भक्ति पर लगने के पश्चात संसारिक कार्य भी आसान हो जाएंगे। जैसे कुएं से पानी निकालते समय नेजू यानी बाल्टी से बंधी रस्सी चक्र से उतर जाती तो बाल्टी को खींचना कठिन हो जाता था। नेजू को फिर से चक्र पर चढ़ाकर बाल्टी खींचना बहुत आसान हो जाता है। सतगुरु की शरण में आने से पहले लाव यानी रस्सी चक्र से उतरी हुई के समान पानी निकालना कठिन हो रहा था। उसी प्रकार सब कार्य कठिनता से बन रहे थे। भक्ति शुरू करते ही कार्य आसानी से बनने लगे। जैसे रस्सी चक्र पर चढ़ने के पश्चात पानी आसानी से निकलता है। यह विचार नहीं करना चाहिए कि अब तो आयु कम रहती है, अब क्या भक्ति करेंगे। जब भी सत्संग से ज्ञान हो जाए, उसी आयु में दृढ़ता व लगन से भक्ति पर लग जाना चाहिए। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का
पेज नंबर 103। भावार्थ, जो आयु चली गई उसकी चिंता छोड़कर शेष की रक्षा करो, यानी भक्ति दान सेवा में लगा दो। जैसे पुराने समय में कुएं से खेती की सिंचाई के लिए चमड़े की चड़स प्रयोग होती थी, जिसमें 2-3 क्विंटल पानी भर जाता था। उसको काष्ठ की चक्री के ऊपर लाव यानी मोटी रस्सी चढ़ाकर बांधकर खींचते थे। यदि लाव यानी रस्सी चक्री से उतर जाती थी यानी फिसल जाती थी तो उसे खींचना कठिन हो जाता था। उसको जैसे तैसे पुनः चक्री यानी काष्ठ के मोटे घेरे पर चढ़ाया जाता था, जिससे चड़स को बाहर निकालना आसान होता था, जो उससे लाभ लेने का यथार्थ तरीका है। इसलिए हे मानव, यदि गुरु शरण नहीं ली है तो आपकी लाव उतरी पड़ी है। जीवन का प्रत्येक कार्य मुसीबत बना खड़ा है। उस जीवन की लाव को पुनः पुली यानी चक्री पर चढ़ा लो, फिर चलाओ, आसान हो जाएगा। यानी गुरु जी की शरण लेकर अपने जीवन की राह को आसान बनाओ।